क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बाबरकत मुनज़्ज़ा और पाकीज़ा ज़ात पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, बड़ा खुशकिस्मत और ज़िंदा सेहतमंद मुआशरा होता है जिसमें कोई खैर की तरफ बुलाने वाला मौजूद है। वही मुआशरे, वही इंसानी ज़िंदगी खैर वाली होती है जिसमें नेकी का हुक्म दिया जाए, और वो बड़े बाबरकत मुआशरे होते हैं जिनमें कोई बुराई से रोकने वाला हो। ये किसी सेहतमंद और ज़िंदा मुआशरे की निशानी होती है। ज़िंदगी की फ़ितरत ही यही है। फ़ितरत चूँकि पाकीज़ा है इसलिए ये किसी गंदगी को कबूल ही नहीं करती। अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाकर
आजमाइश के लिए, इब्तिला के लिए इंसानी वजूद का इंतखाब किया। देखिए, बाकी किसी मखलूक को ये इख्तियार नहीं है जो इंसान को दिया गया, और फिर इसके तख़य्युल की कोई इंतहा नहीं, ताक़ुल की कोई इंतहा नहीं। एक वसी अक़ल और फिर इल्म अता करके अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा। तो हम ये सूरह आल इमरान की आयत 104 जो थी वो सीख रहे थे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे अंदर कम अज़ कम एक गुरूह ऐसा होना चाहिए जो खैर की तरफ बुलाए, नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। और गारंटी ये है कि वउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वही कामयाब लोग हैं। तो हमने पिछले जुमे इसके वजूब पे, वाजिब होने पे, वाजिब ऐनी और वाजिब किफ़ाया पे गुफ्तगू की थी। चूँकि इंसान मिसाल से ज़रा जल्दी समझ आता है कि मसलन 6 साल 7 साल का बच्चा हो गया, उसको नमाज मारूफ़ है ना, नेकी का काम है, उसका हुक्म देना है। तो अगर माँ ने हुक्म दे दिया तो सारा घर फिर मुस्तस्ना हो जाएगा कि उस तक नेकी का हुक्म पहुँच गया। अगर बाप ने हुक्म दे दिया है तो फिर भी ये किफ़ाया की बात कर रहा हूँ भाई, चूँकि हम यहाँ तक पहुँचे थे ना कि फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो घर में माँ का भी फ़र्ज़ है, बाप का भी है, बड़े भाई का भी है, दादा का भी है। तो इसको वाजिब किफ़ाया इसलिए कहते हैं कि अगर किसी एक ने ये हक़ अदा कर दिया तो सब की तरफ से हो जाएगा। अगर किसी एक ने उसको बुराई से रोक दिया तो सब की तरफ से हुक्म साक़ित हो जाएगा। ये जो किफ़ाया वाले हैं ना, वो इस बात की तशरीह करते हैं। और वाजिब ऐनी वाले तो वो कहते हैं कि अगर आप ये समझेंगे कि माँ ने कह दिया है, अब वो नमाज नहीं पढ़ता तो बाप अब खामोश रहे, नहीं, बाप का भी फ़र्ज़ है कि उसको कहे, भाई का भी फ़र्ज़ है कि उसको कहे, दादा का भी फ़र्ज़ है कि उसको कहे। ये तमाम लोगों पे फ़र्ज़ है कि एक फ़र्द जो उस घर में अब परवान चढ़ रहा है उसको नेकी का हुक्म भी दें और बुराई से रोकें। अब हमारे यहाँ मुसीबत ये बन गई, वो जो मैंने रवायत आपके सामने रखी थी इमाम निसाई ने हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, कि इंसान क़यामत वाले दिन भी यही कहेगा कि या अल्लाह, मुझे पता तो था कि ये काम गलत है, लेकिन मैं डर जाता था कि लोग नाराज़ ना हो जाए। जे पुत्र नूं आख्या तो किते पुत्र नाराज़ ना हो जाए, किते बीवी नाराज़ ना हो जाए। भाई देखिए, ये बेपर्दगी जो है ये हराम है, मुनकर है, ये हराम के दर्जे का गुनाह है बेपर्दगी जो। अब इस मुनकर से ना माँ रोकती है, ना बाप रोकता है, ना भाई रोकता है, ना खामद रोकता है, ना बेटा रोकता है। ये अब यहाँ तक मामला पहुँच गया है कि हमने गुनाह को कबूल कर लिया है। यानी जिन चीज़ों से मना करने का हुक्म था, हमने स्टेटस के तौर पे उनको कबूल कर लिया।
कि ये हमारा माशरती मसला है, हम जैसे जी चाहे जिंदगी गुजारें। तो जब आपका अल्लाह के साथ यही ताल्लुक़ रह जाएगा तो फिर ये गिला ना किया करें कि माशरे में क्या हो रहा है, जुल्म क्यों हो रहा है, बर्बरियत क्यों है, फसाद क्यों है, हुकूक पे डाका क्यों डाला जा रहा है। और भाई सबसे बड़ा हक तो अल्लाह का था, जब आपने अल्लाह के हक की हया नहीं की तो बाकी किसी हक की क्या करेगा। जब आपने पैदा करने वाले का ही हक जो है उसकी हया नहीं रही, अपने खालिक के हक की हया नहीं रही, और हमारी आंखों के सामने ये मुनकरात होते और हम खामोश रहते हैं। मैंने किसी जुमे ये बात पता नहीं आपसे कही थी या नहीं कही थी, बड़ी दिलसोजी के साथ पूछते हैं अल्लाह फ़लस्तीन वालों की मदद क्यों नहीं करता। अक्सर लोग आते हैं पूछते हैं अल्लाह अफ़गानिस्तान वालों की मदद क्यों नहीं करता, 15 लाख बंदा शहीद हो गया। अल्लाह इराक वालों की, लबनान वालों की, यमन वालों की मदद क्यों नहीं करता। और ये इस तरीके से आके पूछते हैं कि बड़ा दर्द है, यानी बड़े सोच के साथ अल्लाह सब कुछ देख रहा है, अल्लाह क्यों कुछ नहीं कर रहा। एक बात याद रखें, हम भी उनसे एक सवाल करते हैं, ये दुनिया इब्तिला की जगह है ना, आजमाइश की जगह, इम्तिहान की जगह है। ये इब्तिदा में मैंने जुमला कहा है कि अल्लाह ने कायनात बना के इम्तिहान के लिए इंसान का इंतखाब किया। इम्तिहान हमारा है कि अल्लाह का है। भाई ये जो पूछते हैं कि अल्लाह क्यों कुछ नहीं कर रहा, उनसे ये पूछो कि इम्तिहान हमारा है या अल्लाह का है। सवाल तो तब बनता है कि अगर इम्तिहान अल्लाह का हो, भाई अल्लाह क्यों नहीं कुछ कर रहा। इम्तिहान मोहम्मद बिन सलमान का है, अली खामनाई का है, मोहम्मद बिन जैद का है। ये 57 इस्लामी ममालिक के जो सरबराह हैं उनका इम्तिहान है। अल्लाह ने तो फिर मालिक यौमिद्दीन क़यामत वाला दिन रखा हुआ है हिसाब के लिए। यहां इम्तिहान अल्लाह का नहीं है, यहां इम्तिहान हमारा है। इस आयत तक अगर आप पहुंच जाएं, सारे नहीं कर सकते थे तो कुछ थे जो खैर के लिए खड़े हो गए, जो नेकी का हुक्म देने के लिए खड़े हो गए, जो बुराई से रोकने के लिए खड़े हो गए। ये जितने भी फरमा रवा हैं इस्लामी ममालिक के, वो आजमाइश में क़यामत वाले दिन इनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा। तुम्हें ताकत दी गई थी, तुम्हारे पास फौजें थी, तुम्हारे पास असला था। मेरा और तुम्हारा इम्तिहान ये है कि कभी आपने रात को 2 नफल पढ़ के दुआ की है कि मौला करीम मैं वहां जा नहीं सकता, इन जालिमों के हाथ ही तोड़ दे। कभी मजलूमों के लिए दुआ की है? तन्हाई में बैठ के मैं कर रहा हूं, ये फैशन वाली दुआ तो सारे ही करते हैं। कभी दिल में ये दर्द के साथ रात को आपने उठ के दुनिया के मजलूमों के लिए कभी दुआ की? और आपके करीब जो मजलूम हैं, कभी आप उनके लिए खड़े हुए हो?
आपकी बरादरी में भी कई मजलूम होंगे, आपके हमसायों में कई मजलूम होंगे। ज़रूरी तो नहीं कि फ़लस्तीन वाले ही मजलूम हैं। जुल्म तो हर जगह पे हो रहा है। तो कहां कहां पे आप जहां जुल्म के खिलाफ बात कर सकते थे की है। ये है इम्तिहान, हमारा आजमाइश है। अल्लाह ने कब हमें कहा था कि तुम्हें दुनिया में रहने के लिए भेजा है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह जब लाहौर शिफ्ट हो गए ना, तो आखिरी साल फिर 1936 और 37 का जो साल है, हर रोज़ फजर की नमाज हुजूर दाता साहब जाके पढ़ा करते थे। हालांकि ईवान इकबाल वहाँ से बहुत दूर था उनका घर, ये बागवानपुरा की जानिब। और फिर वहाँ हुजूर दाता साहब के दरबार पे बैठे रहते थे। क्यों? एक जुमला जो इकबाल कहा करते थे कि दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो यहाँ जो हिंदू थे वो अराई बरादरी के थे, ज़्यादा उनकी ज़मीनें थीं। तो मुसलमान जो है ना वो उनके यहाँ ज़ाहिर है मजदूरी करते थे, कमज़ोर थे मुसलमान, और इनका इस्तेहसाल भी होता था। जैसे हिंदू आपको पता है कि सूद दर सूद वो उनकी फसलें भी ले जाते थे, नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम बना लेते थे। ये लफ्ज़, अच्छा ये भी मैं आज आपको अर्ज़ कर दूँ, ये तारीख़ में बड़ा, ये जो दाता का लफ्ज़ है ना, ये हिंदी का लफ्ज़ है, ये अरबी का लफ्ज़ ही नहीं। वो जो हमारे मुसलमान थे ना, वो उन हिंदुओं को अन्नदाता कहते थे। वो जिनकी मजदूरी करते थे ना, जिनकी मुलाजमत करते थे, उनको कहते थे अन्नदाता। ये बच्चों को तो शायद ना बताओ, ये जो बुजुर्ग है ना इनको पता है। वो अन्न रोटी नू आंदे ना, अन्न बहुता खा लिया है, यानी रोटी देने वाला। अन्नदाता का माना होता था रोटी देने वाला, यानी उनसे मेहनत मजदूरी भी करवाते थे और उनसे फिर ये बात भी कहलवाते थे कि हम उनके अन्नदाता हैं, यानी रोटी देने वाले। तो ये जुल्म की इंतहा है। अब दाता साहब को कोई अन्नदाता नहीं कहता था। ये बुनियादी तब्दीली थी। और साथ मज़हब का इस्तेमाल भी था। वो जो उनके जादूगर थे, हिंदू जोगी थे, तो मजहबी लिहाज से भी उन्होंने ज़ाहिर है खौफज़दा किया हुआ था कि तुम्हारे जानवर मर जाएंगे अगर तुम हमें दूध नहीं दोगे, अगर तुम हमारी नौकरी नहीं करोगे तो तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अली बिन उस्मान सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको ये दाता इसलिए कहा जाने लगा कि इसने जो तालीमात दी हैं कि तुम्हारे नफ़े नुकसान के मालिक ये हिंदू जोगी नहीं बल्कि अल्लाह है। यानी ये अल्लाह के वली भी जब आए हैं तो इन्होंने जुल्म के खिलाफ बात की है, जालिम के खिलाफ बात की है, मजलूमों का साथ दिया है। आओ मेरे पास बैठो, मैं देखता हूं तुम्हारा कौन नुकसान करता है। बढ़िया एक जुमला हुजूर मुजद्दद अल-सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस जगह पे मौजूद हैं ये कुतब की जगह है।
कुतुब पता है ना, ये कहते हैं ये जो चक्की के दरमियान किल्ली होती है ना, उसको कुतुब कहते हैं, जिसके इर्द गिर्द चक्की घूमती है, उसको कुतुब कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ पंजाब ही नहीं, ये जो इकबाल ने कहा था ना, खाके पंजाब अज़दमे वो जिंदा गश्त, पंजाब की ज़मीन अगर जिंदा है तो अली हजवेरी के नाम की वजह से, सुबह माज मेरे ताबिंदा गश्त। ये असल में जुमला हुजूर मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह उसकी तशरीह की थी इकबाल, कि ये कुतुब की जगह है, इर्दा गिर्द जितना भी फैज़ फैला है ये इस कुतुब की वजह से अल्लाह की मार्फत फैली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर की आलम जिंदाबाद, दादा साहेब आस्ताना लंगर शरीफ। आज चूँकि उनके उर्स का भी दिन है ना, मैंने कहा कि पंजाब पे ये अल्लाह ने एहसान किया। अच्छा, ये मैं थोड़ी सी ना एक बात आपको बता दूँ, दो चीज़ें हैं ना, एक रोशनी है, एक अंधेरा है। आप छोटा सा बल्ब ज़ीरो का लगाएंगे तो फिर जब आपको रोशनी की आदत पड़ जाएगी ना, फिर आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा मिले, फिर उससे ज़्यादा मिले, रोशनी का सफ़र आप तय करना शुरू कर दें। एक बंदा है ही अंधेरे में, उसको रोशनी की क्या कदर है भाई। रोशनी घटती बढ़ती तो उसके लिए है ना, जिसको रोशनी की कदर होती। भाई ये बल्ब बंद हो जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, तो एहसास तो हमें होगा कि यार अंधेरा हो गया। जेड़ा शुरू तो रह ही नेरे विच रहा, उन्होंने की पता रोशनी की होती है। तो ये अल्लाह की मार्फत की रोशनी जो बर्रे सगीर में आता हुई, और हुजूर मुजद्दिद पाक से पहले कितने 100 साल पहले 465 हिजरी में तो हुजूर दाता साहब का विसाल हो गया है। 465 हिजरी में आपका विसाल हो गया। इधर कभी आप लाहौर जाए ना, तो वो नीचे जो तहखाना है वहाँ उस अंग्रेज़ की कब्र भी है, एक हिंदुस्तान का ISI का ऑफिसर है उसकी कब्र भी है। उस अंग्रेज़ का नाम बाद में कब्र पे फ़ारूक लिखा हुआ है, साथ उसका अंग्रेज़ी नाम भी लिखा हुआ। ये 1936 से लेके 1946 तक हुजूर दाता साहब की कब्र पे रहा, इंग्लैंड से आके रहा। मैं रोशनी की बात कर रहा हूँ, जिनको रोशनी की कदर होती है। ये जो हिंदुस्तान का ISI का ऑफिसर है, उसकी भी कब्र वहाँ पे मौजूद है। तो जिनको रोशनी की कदर नहीं, वो करीब रह के भी कहेंगे कि क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमहुल्लाह जब हाजिर हुए, तो उन्होंने तो कमाल कर दिया ना। चूँकि ये दाता लफ्ज़ था हिंदी का, तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज चूँकि इधर से अफ़गानिस्तान से आए थे, वहाँ फ़ारसी जो थी पढ़ी जाती थी, तो इसी लफ्ज़ को फिर गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा। ये गंज, ये दाता, ये क्या कोई रोटी देते थे? वो अन्न का तो लफ्ज़ ही उतार दिया, रोटी देने वाला अल्लाह है। तुम्हारे नफ़े नुकसान का मालिक अल्लाह है। जो उस अल्लाह की मार्फत देता था, उस खजाने की बात हो रही थी। जो रोशनी अली हजवेरी के पास थी और लोगों को दी जा रही थी कि ये लोग तुम्हारी रोटी के मालिक नहीं, रोटी का मालिक अल्लाह है, इनको अन्नदाता ना कहा करो।
इसलिए उन लोगों ने फिर दाता कहना शुरू किया कि क्या दाता आया है कि अन्न दातों से जान ही छूट गई। ये बात हम इसी आयत पे ही कर रहे हैं। ये है वो गुरोह जो खैर की तरफ बुलाता रहा, नेकी का हुक्म करता रहा और बुराई से रोकता रहा। अल्लाह कहे कि ये कामयाब हैं, अल्लाह इनको कामयाबी का सर्टिफिकेट दे। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा। तो वो जो रोशनी है ना अल्लाह की मारफत की, जहां से फिर आप दर दर पे हाथ नहीं फैलाते, दर दर पे सर नहीं झुकाते। इकबाल तो 1 साल रहा, वो अंग्रेज जो है वो तो 10 साल हुजूर दाता साहब की कब्र पे आ गए। मुसलमान हुआ कहाँ 465 हिजरी में दाता साहब का विशाल हुआ है, लेकिन अगर इसके दिल में अल्लाह के वली की मोहब्बत थी तो इंग्लैंड से खींच के यहाँ ले आई। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंदियों के जो बड़े इमाम हैं, वो कहते हैं जितनी जल्दी अल्लाह की मारफत का फैज़ मैंने हुजूर अली हजवेरी की कब्र से पाया, किसी और जगह से पाया ही नहीं। ये मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा, अल्लामा इकबाल जैसे फ़िलासफ़र की भी बात आपको कर रहा हूँ, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ की बात कर रहा हूँ, बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमहुल्लाह की बात कर रहा हूँ, हुजूर मुजद्दद अल्फ़सानी रहमहुल्लाह की बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड से आने वाले, हिंदुस्तान से हिंदू आने वाले सारे, तो ये अल्लाह की मारफत जब किसी को हासिल हो जाती है। लेकिन खुदाए जुल जलाल के साथ जो ताल्लुक़, देखिए मार्फत मार्फत आप कहते रहते हैं, अल्लाह की किसी एक सिफ्त की पहचान हो जाना। सरकार फरमा, और बड़ा लंबा सफ़र किया, सियाहत जो थी को लंबी चौड़ी है आपकी। ये जलाब जो है ये महल्ला था गज़नी का, वहाँ आप पैदा हुए, और हजवेर दूसरा आपके ननियाल थे, और वहाँ से फिर आपने 12 साल की उम्र में ये सारे उलूम हासिल किए। फिर ये अल्लाह की मार्फत का इल्म हासिल करने के लिए फिर समरकंद, बुखारा, बगदाद, ये जितना भी इलाका था ये सारा सियाहत की। इतनी तलब होती थी कि अल्लाह की मार्फत मिले। एक जुमला सिर्फ आप फरमाते हैं कि बगदाद में मुझे पता चला कि कुछ अल्लाह के वली हैं, उनसे मैं अल्लाह की मारफत हासिल करूं। तो मैं गया वहाँ, लंबा चौड़ा सफ़र करके गया, और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि चंद दिन मुझे, आजकल तो हम ज़ाहिर है 2 किताबें पढ़ लें तो हमें ज़रूरत ही नहीं है ना किसी से तरबियत हासिल करने की, वो दौर ऐसा नहीं था। तो फरमाते हैं कि पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, फिर एक रात का उन्होंने कहा कि एक रात तुझे अपने साथ रख लेते। मैंने कहा चलो एक रात ही सही। कहते हैं रात को हम कुछ, जाहिर है मार्फत के उलूम पे बात हुई, तो फिर थोड़ी देर के लिए सो गए, तहज्जुद के लिए उठना था। तो उस वक़्त के जो स्लीपिंग ड्रेस हैं वो आपको पता है, ये धोती वगैरह बांध के सो जाते थे। तो कहते हैं कि मेरी ज़ुबान से इतना जुमला निकला कि मेरा तहमद कहाँ है। अल्लाह के अस्मा और अल्लाह की सिफ़ात की मारफत, अल्लाह का हया, अल्लाह का लिहाज। कहते हैं उन्होंने कहा निकल जा अभी, तू हमारे साथ रहने के काबिल ही नहीं है। मैंने कहा क्या गलती हो गई?
उन्होंने कहा तू अपने जुमले पे गौर कर, तूने कहा है कि मेरा तहमत, इसका मतलब है कि तू अपने कपड़ों का मालिक है। ला इलाहा इल्लल्लाह जिस दिन तूने पढ़ा था तो तूने मिल्कियत से दस्तबरदारी इख्तियार की थी कि मेरे मालिक आज के बाद तू ही मालिक है, मैं किसी चीज का मालिक नहीं हूं। और तू अभी कह रहा है कि मेरा तहमत, तू कब से इन चीजों का मालिक बना है? कलमा तो आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं। अल्लाह की मार्फत का ये नूर, इसको तकसीम किया जिसको गरीब नवाज ने कहा था, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसान रा पीरे कामिल कामिला रा रहमा। यहाँ नाकिस भी आए तो उनको भी अल्लाह की मार्फत मिलती है, कुछ छोटी मोटी रोशनी तो उनको भी मिल जाती है। और अगर कोई गरीब नवाज इकबाल जैसा कामिल आ जाए तो रहनुमाई उनको भी मिल जाती है। लेकिन ये वो हैं जिनको रोशनी की कदर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कभी आपने सोचा था कि हमारे मुल्क में एक इस्लामी, जिसको हम इस्लामी नज़रियाती मुल्क कहते हैं, हमने जोग्राफियाई सरहदों की क्या हिफाजत करनी है, हम नज़रियाती सरहदों की हिफाजत न कर सकते? यानी कभी हमारे बुजुर्ग तो कब्रों से निकल के आए ना, तो यकीन जानिए ये सुन के फिर मौत के मुंह में चले जाएं। ये 14 अगस्त कल गुजरा है, ये जिन माओं बहनों बेटियों ने अंधे कुओं में छलांगे लगाई थी, ये शराब खाने खोलने के लिए लगाई थी। ये मस्जिदें तबाह बर्बाद करवाने के लिए दी थी उन्होंने कुर्बानी। ये जो दरिया खून के बहा दिए गए थे, ये जो इतनी लाखों की शहादतें हुई थी, ये इस दीन का मजाक उड़ाने के लिए हुई थी। कई लोग पूछ रहे हैं, मैं तो आपको पता है कि मैं तो शुरू से बड़ा वाज़ेह हूं। हमारे मौलवियों ने भी ये काम शुरू किया हुआ है कि जहाँ कोई रौले वाली जगह हुई उसे पहला मस्जिद या मदरसा बना लिया। ये करते हैं, अक्सर ये करते हैं। को रौले वाली जगह हुई ना, उसे फिर छोटी जी मस्जिद बना लेंगे या मदरसा। फिर जो लोग एहतजाज कर फिर कहेंगे वो वेखो जी ये मस्जिद की मुखालफत कर, ये मदरसे की, यानी उसको वो जज्बाती कर देते हैं ना लोगों को दीन के नाम पे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी शरीफ की सारी पेमेंट कर दी थी, लेकिन फिर भी मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये बच्चे अभी नाबालिग हैं, जब ये बालिग हों तो फिर इनसे इजाज़त लें। किसी की जगह पे मस्जिद नहीं बन सकती, वहाँ नमाज ही नहीं होती जब तक वो जगह अल्लाह के लिए वक़्फ़ ना हो। ये मसला याद रखें। अगर ये जगह किसी बंदे के नाम पे है ना, तो ये एक प्रेयर रूम तो हो सकता है, ये मस्जिद नहीं हो सकती। किसी बंदे की जो मिल्कियत है वहाँ पे मस्जिद नहीं बन सकती। चाहे जाए कि आप वो रौले वालियां जड़ियाँ पैलियां शामल ना, जिथे कोई 100 बंदा मालिक होंदा, उत्थे तुसीं मस्जिद खड़ी कर दो। लेकिन बात तो ये है कि जिन इदारों ने उस वक़्त इजाज़त दी, उनसे किसी ने पूछा है भाई इसके? और दुख सबसे बड़ा पता है किस बात का हुआ है कि ये मसाजिद जो 50 अब गिराई जा रही हैं, ये माहौल की खूबसूरती में फ़र्क पड़ता है। और भाई वजह बतानी है तो कोई साफ वजह बताओ कि ये किसी की जगह पे कब्जा किया हुआ है। लेकिन ये कहना कि मस्जिद की वजह से माहौल की खूबसूरती में फ़र्क पड़ता है,
ये वक्त आना था हमारे ऊपर। मैंने एक जुमे पे आपको बताया था, आपको याद नहीं रहता। फिर मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज़मीन पे खड़े होके जब आसमान की तरफ देखते हो तो तुम्हें सितारे बड़े भले महसूस होते हैं, लेकिन आसमान के फरिश्ते जब ज़मीन की तरफ देखते हैं तो मसाजिद उनको सितारों की तरह चमकती। उन मसाजिद के लिए ये जुमला कहना कि ये माहौल की खूबसूरती में फ़र्क पड़ता है, ये क्यों हुआ कि हम मुनकरात को कबूल करते गए। अल्लाह की नाफरमानी को अपने घर पे भी कबूल कर लिया। नाफरमानी ठीक है, मेरी बेटी बेपर्दगी में हराम का लिबास पहन के जा रही है तो जा रही है, कोई बात नहीं, मैंने मुनकर से नहीं रोकना, मारूफ का हुक्म नहीं देना। उसी घर से फिर मुआशरा तश्कील पाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता आज हम इस जगह पे आ गए हैं कि सरेआम अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी होती है और हम उसको कबूल कर लेते हैं। ये है बेचैनी की वो बुनियादी वजह कि आपके मुआशरे में आज जितनी नेमतें हैं ना, हमारे पिछले जो बुजुर्ग थे, दूसरी तीसरी जो पीढ़ी है हमारी, उस वक़्त इतनी सहूलतें नहीं थी। आज ये जो आप बड़े फ़ख्र से कहते हैं ना मेरे बच्चे को बड़ी वड्डी डिग्री है, इन डिग्रियों वालों से वो बेहतर थे जो अपने वालिदैन की हया करते थे, जिनको किसी बड़े की शर्मो हया थी। लानत है ऐसी डिग्रियों पे जहां किसी ना अल्लाह की हद का पता, ना माँ बाप की हद का पता, ना हमसाये की हद का पता, ना हलाल हराम की हद का पता। इसलिए कुरान कह रहा है कि अगर तुमने बचना है तो तुम्हारा इम्तिहान ये है कि अल्लाह यानी खैर की तरफ बुलाओ, यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ, नेकी का हुक्म दो, व यनहौना अनिल मुनकर, और मुनकरात से गुनाहों से रोको। तो जहां से मैंने, चूंकि वक्त हो गया है, कोई जिंदा माशरा, कोई सेहतमंद माशरा बुराई को कबूल ही नहीं कर सकता। अगर कोई माशरा बुराई को कबूल कर रहा है तो वो जिंदा माशरा नहीं है, वो मुर्दा माशरा है। और उसकी मैंने एक मिसाल दी थी, आप भूल जाते हैं, फिर मैं आखिर में उसको, इस पे तो अभी जाहिर है बहस रहती थी आयत पे। ये आपका जिस्म है ना, फितरी तौर पे जो फितरत ने इसको तख्लीक किया, आप खुराक खाते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जूसेस लेते हैं, फ्रूट खाते हैं, उस खुराक में से जो कारामद ज़र्रे होते हैं, जिनमें एनर्जी होती है, जो मेरे जिस्म के लिए बेहतर होते हैं, मेरा जिस्म उनको जज्ब कर लेता है। ये फितरी कानून है। अगर जिस्म तंदुरुस्त होगा, सेहतमंद होगा, तो आपकी खुराक में से जो कारामद ज़र्रे हैं वो जिस्म जज़ब करेगा, और जो बेकार हैं वो पेशाब और पखाने के रास्ते खारिज कर देगा। जिंदा जिस्म कभी भी बेकार चीज को कबूल ही नहीं करता। यह फितरत के ही उसूल के खिलाफ है, ये फितरी उसूल के खिलाफ है। और अगर आपका जिस्म बीमार हो गया, शरियानों में वो बेकार मादे जमा होने शुरू हो गए, तो फिर आपको बाईपास तो करवाना पड़ेगा, वरना जिस्म जिंदा। जब भी बेकार मादे जमा होंगे जिस्म तंदुरुस्त नहीं रह सकता। इसलिए ये नहीं कहा कि सिर्फ नेकी का हुक्म दो, फरमाया बुराइयों से रोको। अगर तुमने ये काम ना किया तो फिर तुम्हारी जिंदगी अजीरन हो जाएगी, बहसीयत फर्द भी, बहसीयत माशरा भी। ना तुम्हारे घरों में सुकून होगा, ना तुम्हारे माशरों में सुकून।
फला तो जहन से निकाल ही दें। आप समझते हैं कि ये को गाड़ी मिल जाएगी, को गधा मिल जाएगा, को कोठी मिल जाएगी तो सुकून मिल जाएगा। जिस माशरे में गंदगी होती है, ये जिस्म की मिसाल हमेशा सामने रखना। फितरत का उसूल ये, फितरत जो है वो बेकार चीज़ों को, गंदी चीज़ों को कबूल ही नहीं करती, फिल्टर कर देती। इसलिए वही माशरे ज़िंदा होते हैं, वही माशरे सेहतमंद होते हैं जहाँ कोई खैर की तरफ बुलाने वाला हो, जहाँ नेकी का हुक्म करने वाले लोग मौजूद हों और बुराई से रोकने वाले मौजूद हों। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।